हेलो दोस्तों, आज हम टेली के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत आसान सवाल है, टेली से रिलेटेड है। तो चलिए हम कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RH 5 लाख, यानी कोई एक आदमी है जिन्होंने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और वह बिजनेस में जो स्टार्ट किया उसमें कैश यानी हाथ से पैसा जमा किया है। इसका एंट्री क्या होगा, आज हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें एंट्री आपको करना है कैश अकाउंट। क्या करना है? कैश अकाउंट हो जाएगा, इसका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा इसका अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। टू कैपिटल अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे हम लगा देंगे 5,000, इसके नीचे 5 लाख, इसके नीचे हम लगा देंगे। चलिए अगला एंट्री हम करते हैं। अगला एंट्री बोला डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 2 लाख, यानी हम बैंक में 2 लाख रुपये जमा कर रहे हैं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें कैश जमा कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? बैंक में। तो लिखेंगे कैश अकाउंट। सबसे पहले बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जमा कर रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे कैश अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद अगला एंट्री मेरा क्या है, अगला एंट्री हम देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया दूसरा का। और तीसरा हम देख रहे हैं सवाल, तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है क्या? कैश अकाउंट, सॉरी, परचेस गुड्स फ्रॉम लक्ष्मी स्टोर, यानी हम लक्ष्मी स्टोर से 60,000 रुपया का सामान खरीदे। परचेस गुड्स फ्रॉम यानी लक्ष्मी स्टोर से हम 60,000 का सामान खरीदे। तो इसमें लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी स्टोर अकाउंट का एंट्री हो जाएगा, क्योंकि हम लक्ष्मी स्टोर से परचेस कर रहे हैं। परचेस यानी हमारे पास आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हम जिससे ले रहे हैं वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट। परचेस हो जाएगा डेबिट, लिखेंगे परचेस PURCHASE, परचेस अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद टू लक्ष्मी स्टोर अकाउंट हो जाएगा। स्टोर अकाउंट हो गया। उसके बाद तो हो गया 60,000। उसके बाद 4 नंबर सवाल हो रहा है, बोल रहा है क्या? सोल्ड गुड्स टू मनोज, यानी मनोज ने हमसे 80,000 रुपया का सामान खरीदा। हमसे खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? मनोज। तो मनोज होगा जो खरीदने वाला था, जिसके पास सामान पहुंचेगा वो हो जाएगा डेबिट, और जो देने वाला होगा वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मनोज खरीद रहा है तो मनोज लिखेंगे डेबिट, मनोज हो गया। मनोज अकाउंट डेबिट टू, तो सामान खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? मनोज खरीद रहा है। लेकिन इसमें कैश का बात नहीं हुआ, यानी वो पैसा दे नहीं रहा है। जब हम उससे नगद खरीदते तो वहाँ पे कैश का ऑप्शन आता है, यहाँ कैश लिखा था, जहाँ पे गुड्स सोल्ड लिखा रहा है यहाँ से कैश लिखा था, और मनोज का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ यहाँ लिखा था गुड्स सोल्ड टू RS 80,000, इतना ही लिखा था, या इसके आगे यहाँ पे कैश लगता है, इसलिए यहाँ पे कैश नहीं लगा था। समझ लीजिए ये हमसे उधार ही सामान खरीद रहा है, इसलिए इसका एंट्री हो जाएगा मनोज अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट हो जाएगा। मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट कैश परचेस। बोल रहा है क्या? कैश परचेस, अगला सवाल बोल रहा है क्या? कैश परचेस RH 30,000, हम किसी से 30,000 सामान खरीद रहे हैं, वो भी नगद खरीद रहे हैं, इसलिए हो जाएगा इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री हो जाएगा। लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री हो गया। अगर इस सवाल में कहीं भी अगर आपको किसी तरह की परेशानी होता है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। इन पाँचों सवालों में अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे और उस परेशानी को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और डेली से रिलेटेड या कोई भी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए या डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।